हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें लाइव फोटो लिया गया था। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे ये मिस्टेक हुआ है कि लाइव फोटो का जो बैकग्राउंड व्हाइट या ब्लू आना चाहिए था वो नहीं आया है। बैकग्राउंड में दुकान का फोटो आ गया, या फिर कोई और आदमी का भी बैकग्राउंड आ गया, या किसी और का लाइव फोटो आ गया, या फिर जो एक्चुअल में बैकग्राउंड चाहिए था वो नहीं आया। तो उससे कितना दिक्कत होगा। बहुत सारे लोगों का फोटो भी क्या हुआ है कि किसी का कान नहीं आया है, या फिर किसी का कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि वही है, तो उससे कुछ दिक्कत होने वाला है। क्या होगा, लाइव फोटो का क्या यूज होगा, तो उसके रिगार्डिंग बताएंगे। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको हमेशा सही रखना है, नहीं तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। एग्जामिनेशन हॉल घुसने से पहले ही प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको भी आपको ध्यान रखना है, वो भी वीडियो में बताएंगे। अंत तक वीडियो देखना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाइव फोटो का यूज क्या करने के लिए किया गया, क्यों लाइव फोटो लिया गया। लाइव फोटो इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको पता ही होगा कि अपने यहाँ जो एग्जाम जो भी कंडक्ट होता है तो किसी के बदले कोई और चला जाता है एग्जाम में बैठने के लिए, फोटो को मैचिंग करा के। ठीक है, तो इस वजह से लाइव फोटो लिया गया है, ताकि लाइव फोटो और आपका जो फोटो दिया गया और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो उससे मैच किया जाएगा। ठीक है, या फिर लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे मैच किया जाएगा कि लाइव फोटो में वही लोग है, जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया है वही है, और जो एग्जाम दिया है वही है। ये मैच करने के लिए लिया गया है, बस इतना सा है। अब बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि बैकग्राउंड अगर कुछ भी आया है, माना हो सकता है कि वो बोले हैं कि बैकग्राउंड यही चाहिए, लेकिन अभी जब आपका बैकग्राउंड गलत आ गया है तो क्या आपको रिजेक्ट करेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अगर रिजेक्ट करने का बात रहता तो वो लाइव फोटो को भी एडिट करने के लिए देते, और फोटो आपका बस यही नहीं लाइव लिया गया, अभी लाइव लिया गया, फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप जब जाइएगा तो वहां भी आपका फोटो लिया जाएगा, तो वो भी फोटो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मैच किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए डरना नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जिनके फोटो के पीछे और कोई आ गया है तो उससे भी डरना नहीं है, या फिर दुकान का आ गया है तो उससे भी नहीं डरना है। बस एक चीज होना चाहिए कि आप का जो लाइव फोटो है उसमें आप ही हो, क्लियर आपका दिखाई देना चाहिए कि हाँ आप ही हो। इससे मैटर नहीं करेगा कि आपका फोटो में कान नहीं दिख रहा या नाक नहीं दिख रहा, उससे मैटर नहीं करेगा। बस आपका जो सामने का ये फेस है वो फेस आना चाहिए, एकदम क्लियर आना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और बहुत ऐसे लोग हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरे लाइव फोटो में बैकग्राउंड कुछ और आ गया है तो इससे क्या मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, एकदम आश्वस्त रहो। बस लाइव फोटो लेने का एक ही वजह है कि कुछ बोगस आदमी मतलब कुछ स्कॉलर आदमी आके जो एग्जाम में बैठता है वो ना हो। ठीक है, तो इससे आपको ही फायदा है कि अगर कोई वैसा स्कॉलर आदमी किसी के बदले एग्जाम नहीं देगा तो कटअप में ज्यादा हेर फेर ना होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे होगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताए हैं, मेन चीज क्या है कि आधार कार्ड। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो बाहर जो आदमी चेक करने के लिए रहता है ये तीन चीज मैच करता है, और आपसे पूछता भी है कि आपका फादर का नेम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो ये चीज मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो आपको एंट्री में प्रॉब्लम देगा, कभी इसके पास लेके जाएगा, कभी उसके पास लेके जाएगा। और अगर कोई ऐसा बंदा हो जो कि स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, तो फिर आपको तो एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से घुसना मुश्किल ही हो जाएगा। और अगर आप अभी तक सुधार नहीं करवाए हो, आपका चेंज है, मतलब 10th में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो देखो ऐसा जरूरी नहीं कि आधार कार्ड ही लेके जाना है, कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप इसको भी लेके जा सकते हो, पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपका सब जगह गलत है, अलग अलग है कुछ ना कुछ, तो आप करो क्या, एक एफिडेविट करवा लो, या फिर अभी आधार कार्ड चेंज करने के लिए दे दोगे तो आधार कार्ड का तो नंबर चेंज होता नहीं है। ठीक है, और आपको लगेगा कि आप अपलोड कर दिए हो, मतलब अभी पूरा अभी वाला अपलोड किए हो, नया आएगा तो उससे कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। आधार कार्ड नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। उनको आप बता सकते हो, आप बताओगे कि मैंने आधार कार्ड चेंज करवाया है, चेंज मतलब करेक्शन करवाया है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सब मान लेगा। बस आधार नंबर तो हमेशा सेम रहता ही है ना, मेन तो आधार नंबर से। हाँ, तो ये हो गया। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ये भी नहीं करवा सकते तो एफिडेविट 500-1000 रुपया लगता है, वो आप जाओगे वकील करवा देगा, तो उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। ये एफिडेविट और भी जगह आपको काम आएगा। जैसे आपके कोई डॉक्यूमेंट में सब में सही है, किसी एक में मिसमैच है, नेम में या थोड़ा स्पेस में, या ए बी कुछ छूट गया है, तो वो आप एफिडेविट करवा के लेके जाना। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहां भी आपको ये एफिडेविट काम करेगा। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग अभी क्या किए हैं कि पुराना जो उनका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें कुछ चेंजेस था तो वो नया बनवा लिया, तो क्या उनको दिक्कत होगा? उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इसलिए नहीं होगा कि डेट ऑफ इशू थोड़ा चेंज होता है, लेकिन देखो उसमें क्या है कि आपका जो रोल नंबर है ये सब है वो सब तो पुराना वाला ही रहेगा, जो मार्क्स है वो भी पुराना वाला ही रहेगा, मेनली वो चेक किया जाएगा। और डेट ऑफ इशू हो सकता है कि वो चेक करे, बाद में आप जब उनको बताएंगे तो वो मान जाएंगे। ठीक है, तो ये सब के लिए भी सोचना
नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा थाना पहले कुछ और था, अभी थाना चेंज, मतलब थाना हम कुछ और लिख दिए हैं, एड्रेस कुछ और लिख दिए हैं, तो उससे मेरा जॉब चला जाएगा या उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा। तो ये एड्रेस कभी भी मैटर नहीं करता है, ठीक है? जो जिससे आपको कि कुछ दिक्कत हो या आपको रिजेक्ट कर सके। रिजेक्ट करेगा 10th 12th का जो सर्टिफिकेट है, वो अगर आप किसी और का डाल दोगे तो रिजेक्ट होने का चांसेस है। फोटो या आपका फोटो नहीं है, किसी और का फोटो है, आपका साइन नहीं है, किसी और का साइन है, ये सब अपलोड करोगे तो दिक्कत है, ठीक है? या क्रूशियल डेट जो है, उसकी क्रूशियल डेट मतलब कि जब तक आपको फॉर्म फिल करने का टाइम दिया गया उसके बाद का कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे एनसीएल बाद का है, तो ये सब में यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट तभी करेगा जैसे कि बहुत स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो करना होगा, तभी करेगा, नहीं तो कुछ भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। एक चीज़ और दिक्कत हो सकता है कि अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से हो और आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो टाइम का नहीं है या फिर नहीं है, तो उसमें आपको एग्जामिनेशन से रिजेक्ट नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जनरल कैटेगरी में भेजा जाएगा। अगर आपके पास जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है तो आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है? या बहुत ऐसे लोग पूछते थे कि मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है या टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन वही मिलेगा जिसमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें दौड़ने का भी ज़रूरत है, तो आप अगर दौड़ में नहीं जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जैसे हम दौड़ में नहीं गए थे या हिंदी टाइपिंग मेरे को नहीं आता था, तो हिंदी हिंदी टाइपिंग नहीं किए थे, तो फिर भी जो सिलेक्शन है और इंग्लिश टाइपिंग किए थे उसमें पास हुए थे, तो सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग ही हुआ, ठीक है? और आपका जैसा मार्क्स देगा उसके बेसिस पे सब कुछ होगा, ठीक है? कुछ लोगों से ये भी मिस्टेक हुआ है कि डॉक्यूमेंट तो सही अपलोड कर दिए, लेकिन फिल करने टाइम कुछ ना कुछ जैसे मार्क्स में या परसेंटेज में कुछ कुछ गलती हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये सब नॉर्मल मिस्टेक रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो अपलोड आप किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चेक किया जाएगा, ठीक है? जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है दोनों को मैच किया जाएगा और उसी को चेक किया जाएगा। हमारे टाइम में क्या हुआ था, जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे तो हम लोगों को पेन ड्राइव में बोला था सारे डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ बनाने के लिए, और वो कंप्यूटर पे वहाँ से सारा पीडीएफ ले लिया था, ठीक है? लेकिन इससे भी उतना अच्छे से जांच नहीं हो सका, क्योंकि और अभी क्या किया गया उससे बचने के लिए कि ज़्यादा मिस्टेक ना हो, क्योंकि उनको पता है कि फॉर्म फिल करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा ही, तो इसलिए पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लिए। और आप जब जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो सेम डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?